Hello students, in this video we will study the second group of protista, that is dinoflagellate. Dinoflagellates are also known as pyrophyta. इनको हम और क्या कहते हैं बेटा? पायरोफाइटा. पायरो मीन्स होता है फायर. अब इन्हें फायर इसलिए कहा जाता है बिकॉज सम मेंबर ऑफ द डायनोफ्लैजेलेट शो बायोल्यूमिनेसेंस. क्या शो करते हैं बेटा? बायोल्यूमिनेसेंस मीन्स दे एमिट लाइट ड्यूरिंग नाइट. नाइट में ये लाइट एमिट करते हैं. जैसे फायरफ्लाई या जुगनू जिसे कहते हैं, वो रात में जब उड़ते हैं तो उसमें से लाइट एमिट होती है. तो इनमें से भी लाइट एमिट होती है. दैट्स वाई दे आर इंक्लूडेड इन द पायरो. पायरो मीन्स फायर. फायर मीन्स जो लाइट प्रोड्यूस करे. सो डायनोफ्लैजेलेट एज द नेम इंडिकेट, डाई मीन्स टू. तो फर्स्ट हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर लेंगे. बिकॉज दे आर द प्रोटिस्टा, सो दे आर यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोट. तो दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, है ना बेटा. सेकंड होता है दैट इज कि क्योंकि यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है. सेकंड थिंग डायनोफ्लैजेलेट्स. डायनोफ्लैजेलेट्स मतलब हैव टू फ्लैजिला. इनके दो फ्लैजिला होते हैं. दैट्स वाई देयर नेम इज डायनोफ्लैजेलेट्स. थर्ड, मोस्टली दे आर मैराइन. मोस्टली दे आर मैराइन. मैराइन मतलब सी वाटर में रहते हैं अधिकतर. ठीक है बच्चे. बट मैराइन है बेटा एंड फोटोसिंथेटिक, यानी दे आर ऑटोट्रॉफ्स. सेकेंड थिंग होता है बेटा इनका कलर डिफरेंट कलर्स के दे आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट कलर. मीन्स दे कैन बी प्रेजेंट इन द दे अपीयर येलो, they appear green, brown, red, means different, blue. डिफरेंट कलर्स के होते हैं. किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट इन देम. इनके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर इनका कलर डिपेंड करता है. सेकेंड थिंग होता है बेटा इनकी जो सेल वॉल होती है, जैसे उसमें डायटमीशियस डायटम्स में सेल वॉल जो होती है वो सोप बॉक्स लाइक होती है. तो इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल हैव प्लेट्स. उनके लिए किसकी होती है? सेल वॉल हैव स्टिफ सेल प्लेट्स. स्टिफ सेल प्लेट्स होती हैं. और किस तरह की होती है? जैसे अगर मैं एक डायनोफ्लैजेलेट का स्ट्रक्चर इफ आई विल ड्रॉ, तो दे हैव लाइक वन प्लेट, टू प्लेट, थ्री प्लेट एंड फोर्थ प्लेट. फोर प्लेट्स, स्टिफ प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं ऑन द आउटर सरफेस. अब इनमें दो फ्लैजिला बताए थे, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं. तो इनके अंदर दो ग्रूव्स हैं. वन इज द लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव एंड सेकेंड इज द ट्रांसवर्स ग्रूव. तो द फ्लैजिला विच इज प्रेजेंट इन द लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव, तो फ्लैजिला इज ऑफ टू टाइप ना बेटा. तो हम कहेंगे फ्लैजिला में दो तरह के फ्लैजिला होते हैं. वन इज लॉन्जिट्यूडनल. तो अगर मैं लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजिला की बात करती हूँ तो लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजिला अराइजेस फ्रॉम दिस पोर्शन. इस पोर्शन से अराइज होंगे बेटा. और लॉन्जिट्यूडनली इट कम्स एंड फॉर्म अ लॉन्ग विप लाइक फ्लैजिला. इस तरह से ये फ्लैजिला अराइज होगा. सेकेंड फ्लैजिला जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स फ्लैजिला, या जिसको वर्लिंग, WHIRLING, वर्लिंग फ्लैजिला. इसको वर्लिंग फ्लैजिला इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिस सेकेंड फ्लैजिला अराइजेस एट 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर टू इट अराइज होता है. एंड इट अराइजेज लाइक दिस. यहाँ से अराइज हुआ, इसके पीछे से जाएगा बेटा इस तरह से, और फिर ये इधर आ जाएगा. तो दिस इज द कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स फ्लैजिला, और यू कैन से वर्लिंग फ्लैजिला.
तो दो फ्लैजिला होते हैं, वन इज द इन द लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव एंड अदर इज इन द ट्रांसवर्स ग्रूव। ये जो लॉन्ग फ्लैजिला लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजिला है, ये आई शुड से फ्लैजिलम है, ये इसको विप लाइक यानी लैशिंग मूवमेंट कॉज करता है, जिससे इसके अंदर मूवमेंट होती है, टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, टू मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट होती है। लेकिन जो वर्लिंग फ्लैजिला है इट रोटेट्स, ये इसको अलाउ करता है कि ये रोटेट करे। तो जब रोटेट करेगा तो ये क्या करेगा बेटा, वर्ल लाइक मूवमेंट करेगा, यानी गोल गोल मूवमेंट करेगा। या हम कह दें कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पिनिंग मूवमेंट। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पिनिंग मूवमेंट। तो स्पिनिंग मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट थिंग आता है, आई जस्ट टोल्ड यू दैट दे आर कॉल्ड एज पायरोफाइटा। व्हाई दे आर कॉल्ड एज पायरोफाइटा, बिकॉज दे शो बायोल्यूमिनेसेंस। तो बायोल्यूमिनेसेंस कैसे शो करते हैं बेटा, तो बायोल्यूमिनेसेंस के लिए बायोल्यूमिनेसेंस क्या है बेटा, दैट इज emit light। बायोल्यूमिनेसेंस मीन्स emit light, लाइट emit कर रहे हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग हीट। तो बायोल्यूमिनेसेंस किसकी वजह से है, दे कंटेन वन स्पेशल प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज ल्यूसीफेरिन। This luciferin protein is able to produce bioluminescence. Okay. Now, sometimes the red dinoflagellates, जो रेड कलर के dinoflagellates होते हैं, रेड dinoflagellates, their reproduction rate is so high, have very high रिप्रोडक्शन रेट। उनकी रिप्रोडक्शन रेट इतनी हाई होती है कि होल ऑफ द ओशन गेट रेड इन कलर, है ना बेटा, मतलब बहुत ज़्यादा रेड कर देते हैं। तो दे मेक द सी अपीयर रेड। तो वो रेड अपीयर हो जाता है और इसको कहा जाता है रेड टाइड। तो ये क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेड टाइड, रेड टाइड क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा दैट द रेड डायनोफ्लैजिलेट दे रिप्रोड्यूस एट अ वेरी फास्ट रेट, और देयर रिप्रोडक्शन रेट दे रिप्रोड्यूस वेरी रैपिडली, सो दे मेक द सी अपीयर रेड एंड हेंस दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज रेड टाइड। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो द एग्जाम्पल इज द गोनाइलक्स। क्या है एग्जाम्पल बेटा, गोनाइलक्स। तो गोनाइलक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। नेक्स्ट थिंग होता है बेटा कि दिस डायनोफ्लैजिलेट, लार्ज नंबर ऑफ डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं, दे रिलीज टॉक्सिन्स। अब बेटा ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, ये टॉक्सिन्स जो होते हैं इट ओनली हार्म्स इन ओनली हार्म्स वर्टिब्रेट्स। ये टॉक्सिन केवल वर्टिब्रेट्स को हार्म करते हैं, इनवर्टिब्रेट्स को हार्म नहीं करते। तो सपोज अगर ओशन में कहीं पे ये गोनाइलक्स डायनोफ्लैजिलेट्स आर मोर इन नंबर, एंड इफ ऑन दिस द मोलस्क, यानी कि जो म्यूसल है, इट इज अ मोलस्क, इफ दिस मोलस्क फीड ऑन डायनोफ्लैजिलेट, इसके ऊपर फीड कर रहे हैं बेटा, तो इन म्यूसल्स के अंदर क्या डिपॉजिट हो जाएगा बेटा, टॉक्सिक गेट डिपॉजिट, एंड इफ द वर्टिब्रेट्स यानी ह्यूमन बीइंग विल फीड ऑन देम,
अगर वो इन म्यूसल्स के ऊपर फीड करेंगे तो उनको न्यूरल फेलियर हो सकता है, मतलब कि ये जो करते हैं ये दे कैन किल, मीन्स दीज म्यूसल्स कैन किल, एज वेल एज दीज टॉक्सिन्स जो रिलीज होते हैं दे किल द मेराइन वर्टिब्रेट्स, यानी फिशेस को भी किल कर देते हैं. तो दीज आर the two economic importance. One is economic importance means they can causes, they release the toxin and toxin can kill the vertebrates. Second thing, तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा डायनोफ्लैजिलेट्स में. सबसे पहले आ सकता है डायनोफ्लैजिलेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर. तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आपको बताना पड़ेगा कि दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट. Second, they have 2 flagella and both the flagella are perpendicular to each other. Perpendicular means one is in longitudinal groove and other is in the transverse groove. Perpendicular means 90 degree के angle पर. Next is mostly they are the marine and they are photosynthetic in nature. They may have different color pigment and due to the pigment present in them they may be yellow, green, brown, red, blue color के होते हैं. Their cell wall आर मेड अप ऑफ स्टिफ सेल प्लेट्स. तो ये सेल प्लेट्स दिखाई हैं जिनके अंदर ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव्स एज वेल एज द ट्रांसवर्स ग्रूव. एंड इन दिस ग्रूव द फ्लैजेला इज प्रेजेंट. द फ्लैजेलम विच इज प्रेजेंट इन द लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजेला. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट. एंड द फ्लैजेला विच इज प्रेजेंट इन द ट्रांसवर्स ग्रूव इट इज कॉल्ड एज व्हर्लिंग फ्लैजेला एंड इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पिनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नेक्स्ट आपको बताना है कि दीज फ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, दे आर शो बायोल्यूमिनेसेंस ऑल्सो, मीन्स एमिट लाइट, एंड देयर रिप्रोडक्शन रेट इज वेरी हाई. सो द सी अपीयर रेड एंड दैट इज कॉल्ड एज रेड टाइड. एंड दे ऑल्सो रिलीज द टॉक्सिन एंड दैट टॉक्सिन में हार्म द वेरियस वर्टिब्रेट बट दे डू नॉट किल इनवर्टिब्रेट को ये हार्म नहीं करते इनके टॉक्सिन्स, केवल वर्टिब्रेट को करते हैं. तो एक तो सिंपल राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डायनोफ्लैजिलेट, तो देन यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स. दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है व्हाट इज रेड टाइड. तो रेड टाइड में आपको देना पड़ेगा कि द डायनोफ्लैजिलेट्स रिप्रोड्यूस एट अ वेरी फास्ट रेट. सो इफ द रेड डायनोफ्लैजिलेट रिप्रोड्यूस एट अ फास्टर रेट दे मेक द सी अपीयर रेड एंड दैट इज कॉल्ड एज रेड टाइड. थर्ड आपको ये बताना पड़ेगा कि हाउ द डायनोफ्लैजिलेट्स आर हार्मफुल फॉर द मेराइन एनिमल्स. तो उसमें आपको आंसर देना पड़ेगा द डायनोफ्लैजिलेट रिलीजेस टॉक्सिन्स एंड दिस टॉक्सिन में किल द मेराइन वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग द फिशेस. ओके, नेक्स्ट थिंग है कि एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर या विच फाइलम या विच क्लास या विच ऑर्गेनिज्म शोज बायोल्यूमिनेसेंस. तो आपको आंसर देना पड़ेगा डायनोफ्लैजिलेट शोज बायोल्यूमिनेसेंस. और अगर एग्जाम्पल आता है कि गिव वन एग्जाम्पल जो रेड टाइड कॉज करता है, तो आंसर विल बी गोनायलक्स. ओके, तो दिस इज अबाउट द डायनोफ्लैजिलेट. इन द नेक्स्ट वीडियो आई जस्ट मेक यूग्लिनॉइड. थैंक यू.